नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बीजेपी के कुलदीप, हालांकि खबर पक्की नहीं है, संशय अभी लगातार बना हुआ है। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिश्नोई मंगलवार को आदमपुर के विधायक के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बाकी सुर दिखाने वाले कुलदीप बिश्नोई मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधायक रहते हुए बीजेपी में शामिल होने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। वही विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बिश्नोई ने अपने ट्विटर हैंडल से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ लगाई गई प्रोफाइल कवर फोटो भी हटा दी है और ट्वीट किया है कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। वही अमित शाह को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरे राह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। लेकिन वो कांग्रेस के विधायक अभी भी हैं। ऐसे में विधायक रहते यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लिहाजा कल विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वही हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बिश्नोई को विधायक पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि बिश्नोई तो पहले ही बीजेपी से मिली भगत किए हुए हैं। बीजेपी में जाने से आदमपुर के मतदाताओं से धोखा होगा। देखिए, अगर कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो लोगों को इतनों को मेंबर बनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कुलदीप बिश्नोई जी भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमारा क्या इतराज? ठीक है, वो लीडरों से मिल रहे, जो भी फैसला करेंगे ठीक है, स्वागत है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी का कारण उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाना बताया जा रहा है। इसी नाराजगी के चलते बीते दिनों कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग होकर कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी और अब बीजेपी का कुलदीप बनने की ओर उनके कदम बढ़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। श्री अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में करिश्मा उन्होंने महसूस किया है। तो यहाँ पर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। अचानक अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की और लगा मानो अचानक हृदय परिवर्तन कुलदीप बिश्नोई का हुआ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और बस अब औपचारिक ऐलान मानो रह गया हो। बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस का एक और विकेट क्या गिरने वाला है,
चलिए इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर विधु रावल, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका विधु जी। वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित मेहरा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं राजनीतिक पार्टियों से प्रतिक्रिया लूं, इससे पहले अमित जी आपका मैं रुख करूंगी। किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप इन तमाम चीजों को, ये जो गतिविधियां हो रही हैं? पहले कुलदीप बिश्नोई का अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलना, उसके बाद कसीदे पढ़ना तारीफों के, कितना बड़ा लॉस कांग्रेस के लिए और कितना फायदा बीजेपी के लिए राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अमित जी। देखिए मोनिका, एक तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टरबेंस। जी, आपका वॉल्यूम मैं ठीक कराती हूँ। थोड़ा शोर कम हो सकता है? जी, मैं आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूँ सर। क्या आप अपनी बात रख सकते हैं? कंफर्टेबल हैं आप? असल में क्या है कि अगर कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीति है नजर डाली जाए जी, वे 2004 के बाद से अगर उनकी राजनीति पे नजर डाली जाए तो कोई बहुत ज्यादा और रिलायबल नेता नहीं है वो, क्योंकि उनके बयानों का कोई अर्थ नहीं है, कोई दम नहीं है उनमें। वो कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। पीछे इनका जो गठबंधन था ही बीजेपी के साथ, जब इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, बीजेपी के साथ जब इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी तो उसमें 2.5 साल के मुख्यमंत्री की इनकी बात थी, 2.5 साल की बीजेपी की मुख्यमंत्री की बात थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा पाए। हालांकि बीजेपी ने फुल फ्लेज अपनी बना ली सरकार, इनको कुछ भी नहीं मिल पाया। अंतोतगत्वा कांग्रेस में वापस जाना पड़ा इनको। इस्तीफे की बात जब रोहतक रैली थी फिर शोर आ गया। सर अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, कुछ तो वर्चस्व होगा ना राजनीति में? अमित जी। नहीं, इनका अब मुझे नहीं लगता कि इनका वर्चस्व इतना है कि आदमपुर जो सीट इनके लिए सबसे सुरक्षित सीट हुआ करती थी, अब जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, तो इनका खुद का जो बेटा था वो आदमपुर सीट से हारा था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। तो इनका जो प्रभाव है धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या ये माने कि अपने बेटे के भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को यहाँ पर सेफ रखने के लिए ये कार्ड इन्होंने खेला है और ये जो तमाम चीजें हैं वो चल रही हैं, क्या ऐसा हम माने? देखो, ये तो कुलदीप बिश्नोई ही बेहतर बता सकते हैं जी। हाँ, ठीक है। हालांकि अगर उनके 21 फरवरी 2020 की स्टेटमेंट सुने पड़े तो उन्होंने ये कहा था कि इस साल के अंत तक मैं खट्टर और दुष्यंत की सरकार गिरा दूंगा। तो हो सकता है उस पर काम कर रहे हुए भाई। कई बार क्या होता है कि हाथ मिला के भी गिराया जा सकता है पहलवान को। बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव है। ठीक है जी, ठीक है। विधु रावल जी, आपको तो पता ही होगा सर। शोर बहुत आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है। मैं आपको वॉल्यूम ठीक कराती हूँ। अमित जी का वॉल्यूम ठीक कराइए। विधु जी, आपको तो पता ही होगा कुलदीप बिश्नोई जी कब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। आप तो पक्का कर ही सकते हैं खबर को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका आ रही है आपके पास? ठीक। हाँ, आप बोलिए सर, बोलिए। आपके सभी दर्शकों को, हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को और आपके पैनल पर जो 2 माननीय साथी बैठे हैं, एक प्रवक्ता बैठे हैं, एक विश्लेषक बैठे हैं, उनको और आपको नमस्ते करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का क्या मन है ये तो कुलदीप बिश्नोई जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर दिखती है वो ये दिखती है कि हर राष्ट्रभक्त जो है, हर मेरिटोरियस व्यक्ति, हर योग्य व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो देश की सोच रखता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। जैसे भारत की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा तो नहीं है कि जो भी अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए वो राष्ट्रभक्त,
क्योंकि विपक्ष ऐसा कहता है कि बीजेपी जो है सर्टिफिकेट बांटती है राष्ट्रभक्त होने का। देखिए, सर्टिफिकेट तो भारत की जनता बांटती है। भारत की जनता का एक राष्ट्रवादी चरित्र है, राष्ट्रभक्ति उनकी रगों में खून के साथ बहती है, और एक के बाद एक चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है, तो चाहे हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई हो या गोवा के अंदर आज पूरे का पूरा कांग्रेस का विधायक मंडल हो, चाहे महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले एक उद्धव सेना जो चल रही थी उसकी बात हो, और चाहे उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे राजस्थान में कुछ दिनों में जो हो सकता है जिसकी संभावनाएं बहुत सारी सुनते रहते हैं, चाहे अलग अलग जगह पर जहां पर भी जिसके भी मन में राष्ट्र के नाम कुछ करने की अलग जगेगी, तो राजनीतिक माध्यम में अगर वो काम करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पूरे प्रदेश में। ये दुर्भाग्य की भी बात है। मैं इसको केवल जो है एक तो आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के पास और कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी में शामिल होना ही होने पड़ेगा, ऐसा? मैं ये कह रहा हूं कि हर राष्ट्रभक्त के पास, हर राष्ट्रभक्त का, हर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम जो गंतव्य है वो भारतीय जनता पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई राष्ट्रभक्त हैं, और जब बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे, वो प्रदेश से उखाड़ने की बात कर रहे थे, तब देखिए वो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं। खैर उनकी प्रतिबद्धताएं एक कांग्रेसी होने के नाते, वो कांग्रेसी रहते हुए वो क्या बात कह रहे थे, तो उनकी प्रतिबद्धताएं, ये उनकी अपने वैचारिक जो निष्ठा है उसका प्रमाण है। लेकिन जब एक ऐसा दल जिसका नेतृत्व उनका निरंतर अपमान करता रहा हो, उनका तिरस्कार करता रहा हो, उनसे बार बार लुभावने वादे करते रहा हो, और कुलदीप बिश्नोई जी तो आपको पता होगा कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी जनहित कांग्रेस बनाई, और वो जनहित कांग्रेस के अपने दम पर वो 2 विधायक यानी खुद वो भी जीत कर आए, और अपनी श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी को भी जीतकर दूसरी बार लेकर आए। पहली बार में 6 विधायक लाए थे, तो कांग्रेस ने तोड़ दिया था, उनकी पार्टी नहीं बनी, पार्टी तोड़ दी थी। दूसरी बार जो है वो दूसरी बार भी जो है जीतकर 2 लोग आए, और दोनों लोग जाकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सामने जाकर उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया था। उसी दिन की अगर राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट सुन ले मोनिका जी, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई विल गेट अ लीडिंग पोजीशन इन हरियाणा। अब लीडिंग पोजीशन क्या होती है, इसका हिंदी अनुवाद आप कर लीजिए। अब उन 5-6 सालों में कुलदीप बिश्नोई जी को कौन सी लीडिंग पोजीशन मिली, इसका अनुवाद कर ले। दूसरी बात, मैं अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद भी अभी जब उनके अध्यक्ष पद का चुनाव होना था कांग्रेस के, तो उससे पहले भी राहुल गांधी जी से मिलकर आए थे। राहुल गांधी जी के ऑफिस से ये स्टेटमेंट्स बाहर मीडिया में दी गई थी कि बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई है, कुलदीप बिश्नोई जी को एक मेजर रोल दिया जाएगा। इधर कुलदीप बिश्नोई जी भी मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए बाहर आए थे। लेकिन उस दिन जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो तब से वो मांग क्या कर रहे हैं? 27 अप्रैल 2022 से लेकर आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनकी मांग छोटी सी है। वो कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी जी वादा खिलाफी की। राहुल गांधी जी वादा नहीं, उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी का जो है निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझसे मिल तो लीजिए। राहुल गांधी आज तक उनसे मिलने की जो है समय नहीं निकाल पाए। ठीक है, मैं ऐसी पार्टी में तिरस्कार होता रहा, ठीक है, आपकी बात पूरी होती है, ऐसी पार्टी में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे रह सकता है? ठीक है। आप कह रहे हैं कि क्योंकि नेताओं की सुनी नहीं जाती है, आलाकमान ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए जो नेता हैं वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि राष्ट्रभक्त जो हैं, सर्वश्रेष्ठ लोग जो हैं, योग्य लोग जो हैं, कुलदीप बिश्नोई जी राष्ट्रभक्त हैं। जब तक कांग्रेस में थे तब राष्ट्रभक्त नहीं थे, वो सब राष्ट्रभक्त हैं। जैसे छोड़ दिया आप राष्ट्रभक्त हैं। मैं बता देता हूँ मोनिका जी, आप भी राष्ट्रभक्त हैं, आप भी, और वेद प्रकाश जी भी राष्ट्रभक्त हैं। देखिए सर, मुझे तो किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ या नहीं। नहीं, आप नकार दीजिए, आप नकार दीजिए। नहीं, मैं हूँ राष्ट्रभक्ति। सुनिए, लेकिन आपके बताने से पहले से ही हूँ। आप नहीं, मैं बता रहा हूं तो आपकी राष्ट्रभक्ति कम थोड़ी हो जाएगी, वो तो है। अब ये होता है कि हम अपनी राष्ट्रभक्ति पर, सुनिए मेरी बात, मेरे सेंटेंस पूरा करने दीजिए। हम थोड़ा जल्दी, क्योंकि सबको मौका देना है। ठीक है, अब फिर आप मुझे छेड़कर मुझसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल नहीं, बोलिए। ठीक है, चलिए बोलिए थोड़ा जल्दी से सर, क्योंकि सबको मौका देना है ना, इसीलिए। हम सब भारतीय मूल रूप से राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है, कई बार हम अपनी राष्ट्रभक्ति का जो क्वाड्रेंट होता है उस पर थोड़ा सा पर्दा डाल देते हैं और चीजों को उस पर प्रेसिडेंस दे देते हैं, लेकिन कभी भी
ठीक है। अलग जग जाती है, और वो जो अलग होती है अब अलग वो हमें जग कहती चुकी है नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी की, पहले पर्दा हो था सकता है। राष्ट्रभक्ति पे। हो ठीक सकता है, है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है विदु रावल जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। वेद प्रकाश जी, मिलते हैं कुलदीप बिश्नोई अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, तारीफों के पुल जो हैं वो पढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्या बोलेंगे सर? आपकी प्रतिक्रिया, मैं तो बस आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहती हूँ उस पूरे मामले को लेकर। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। रावल साहब ने, एक और विकेट आपका गिरने वाला है, विधानसभा चुनाव करीब है। कोई बात नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। हमारा पहले ही गिर चुका है, 10 जून को ही गिर चुका है, गिरेगा क्या? जो ऑलरेडी गिर चुका हो उसको आप ये क्यों कह रही है गिर चुका है? वो तो गिर चुका है, 10 जून को ही गिर गया था। ठीक है, विधु रावल जी ने राष्ट्रभक्ति के और योग्यता की सर्टिफिकेट, कांग्रेस विधायक तो अब भी है ना सर? आप सुन तो लीजिए ना मेरी बात। ठीक है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सर, उन्होंने राष्ट्रभक्ति और योग्यता की सर्टिफिकेट पार्टी, अच्छी बात है। जो भाजपा के बोरे ले लेता है, नोटों के बोरे, वो राष्ट्रभगत, और जो भाजपा के बोरे ना ले वो देशद्रोही। और कुलदीप बिश्नोई कल तक कितने राष्ट्रभगत थे? भाजपा उनको विदेशों में धन जमा करने वाला जमाखोर और चोर बता रही थी। ठीक है, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवा रही थी, उसका पासपोर्ट जब्त करवा रखा है, उसके बेटे भाऊ बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा रखा है। आपके पास क्या सर फैक्ट हैं? मैं चाहती हूँ आप तथ्यों मेरी के आधार पर बात- हाँ, बातचीत मैं हो, बताऊंगा ऐसे ना। हवाई बातें ना हो सर। मुझे फिर तो आश्चर्य होता है, पत्रकार हैं या क्या है? सर मैं पत्रकार हूँ, आप सर्टिफिकेट देने क्यों बैठ जाते हैं? कि ये केस मुझे सब सुप्रीम मालूम कोर्ट में गया था। है, मुझे सब मालूम ये है, लेकिन केस- आप जो बात बोल रहे हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में 9 जून को सुना गया आप है। मुझे पत्रकार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, विदु जी मुझे राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ले लेना चाहिए, मैडम, मेरा मैं सर्टिफिकेट आपको तो ले इसलिए लेना दे रहा हूं कि 9 जून को मेरा ये सर्टिफिकेट केस तो सुप्रीम लेना। कोर्ट में सुना गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए मुझे ना। है जानकारी, लेकिन मैं आपसे बात फिर कर रही हूँ ना, आप मुझसे बताइए क्यों पूछ रही ना, है? आप जनता फिर को आप बताइए ना मुझसे क्यों सर। कह रही है, हवा हवाई कह रहा है? फिर आप मुझसे क्यों आप कह रही है, मैं हवाई वही तो बात क्या कर रहा हो हूं? गया? क्या जनता को आप मैंने तो जानकारी नहीं दे कही। सकते हैं? आपकी टिप्पणी ही गलत है। अगर मेरा तथ्य गलत सर, है, आपसे- तब आप हवा हवाई कह मैंने सकती आपको हैं। बोला ही नहीं कि आपका तथ्य आपको गलत है। ऐसी टिप्पणी है सर पत्रकार देखिए, के नाते नहीं मैंने करनी आपको चाहिए। कहा है, क्या आपको मालूम है तो बताइए, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट, वेद प्रकाश जी, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। अपना बीपीआई सुप्रीम मत करिए, कोर्ट आराम में- से बात कीजिए, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप बिश्नोई जी अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए गए। ठीक है, भाजपा की सरकार ने, सीबीआई ने इसका विरोध किया, उनका पासपोर्ट जारी नहीं करने दिया, उनके बेटे के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी है, इसलिए वो विदेश में बैठा है, भारत में आते ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में 9 जून 2022 को सबके सामने आया। 10 जून 2022 को देश के सभी बात अखबारों पूरी में करने छपा। दीजिए वेद प्रकाश जी को। अब ये कह रहे हैं हाँ। कि पिछली बार भी ये दावा कर रहे थे, मैं बात को प्रमाण ही देता हूं, पिछली बार भी ये दावा कर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने दावा किया। एक सेकंड, ये देखिए मैडम, ये देखिए, ठीक है, ये 10 सितंबर 2011 की विज्ञप्ति है जो नितिन गडकरी और कुलदीप बिश्नोई ने जारी की थी, जिसमें कहा गया था दोनों पार्टियों के सदस्य 45 विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और 2.5 साल बाद राज करेंगे। विदु जी थोड़ा संयम रखिए, मैं आऊंगी आपके पास। 2.5 आप देख लीजिए ना, 2.5 साल। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, और 2.5 साल भाजपा, ये समझौता टूट गया। फिर आप ये विज्ञप्ति देख लीजिए 8 साल पहले की, अगस्त 2014 की, जब अमित शाह ही भाजपा के अध्यक्ष थे, तब कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहा कि भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, और उस धोखेबाज पार्टी के उस समय धोखेबाज अध्यक्ष श्री अमित शाह जी थे। तो वही अमित शाह आज 8 साल बाद देवता कैसे हो गए? तो इस व्यक्ति का व्यवहार
अपरिपक्व व्यवहार ही अपने आप में बताता है कि ये व्यक्ति कितनी झूठ बोलता है, कितना। सर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है राजनीति में, जो पहले गाली देते थे फिर उन्हीं पार्टियों में चले जाते हैं। वो जाए, उनकी मर्जी, और मैं क्या कह सकता ठीक हूं? है, मैं तो ये हाँ, लेकिन आपके लिए नुकसान है या नहीं? क्योंकि देखिए मैं ये कह रही हूँ, क्या कांग्रेस को रणनीति नहीं बनानी चाहिए? विधानसभा चुनाव करीब है, देखिए बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है। हाँ जरूर ले मोनिका जी, हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसकी महत्वाकांक्षा सीमा से पार होती है, पिछले 6 साल में कुलदीप बिश्नोई जी का मुझे एक बयान दिखा दें जब उन्होंने ये दावा किया हो कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई आश्वासन दिया था। कोई नहीं है, किसी और। लेकिन जब वो राहुल गांधी से बात करना चाहते थे, हाँ, वो राज्यसभा में जब वो, अगर वो राहुल गांधी से बात करना चाहते थे तो क्यों नहीं बातचीत की गई? हमने जानबूझकर नहीं की मैडम, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया था। हाँ। अपने खिलाफ जो विदेशी धन का केस चल रहा है, उसके बेटे के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी है सीबीआई का, उसे वापिस लिलवाने के लिए भाजपा और उनकी सहमति हो चुकी है। और वो निश्चित रूप से भाजपा में जाएंगे। आप कह रहे हैं अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, जो कि मैंने पहले भी कहा था। जी हाँ, वो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने फैसला ही कर लिया था। हाँ। और हमें इसकी पुख्ता जानकारी हो गई। हाँ। कांग्रेस विदु जी बस कंप्लीट होने दीजिए बात, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, उसका महत्व मैडम क्यों बढ़ाते? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी निजी जानकारी देता हूँ मैडम। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं था। उससे 2 डिबेट में भाग लिया है, कल आपकी डिबेट में भाग लिया था। उसके ट्विटर अकाउंट पर मैंने कुछ नहीं लिखा। मोदी जी के ट्विटर अकाउंट में 8 साल से लिख रहा हूँ। कल ही उसने मुझे ब्लॉक कर दिया इस डर से कि विद्रोही कुछ कह ना दे। वो कितना डरपोक व्यक्ति है, देख लीजिए। कल ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति, दुर्भाग्य से ये डरपोक व्यक्ति पहले आप की पार्टी अभी भी है, अभी भी आपकी पार्टी से विधायक है। दुर्भाग्य से ऐसे डरपोक लोग आपकी पार्टी में है सर। बिल्कुल सही कह रही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ठीक है, बस मुझे ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है राहुल जी से, ठीक कांग्रेस में मैं सहमत हूँ। विदु रावल, ठीक है विदु रावल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर? कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं अभी आपकी डिबेट में, थोड़ा जल्दी से। एक तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं, जिनके मैं बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि डरपोक हैं कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने कहा कि लुटेरे हैं और भ्रष्ट हैं कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने कहा कि अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, वो क्या कहना चाहते हैं एक बार सुन लेते हैं। वो ये कहते हैं, और मेरे पास 2 ऐसे एक द ट्रिब्यून का मैं जो है दिखा रहा हूं, हवाला कर रहा हूं। ये 1 मई की द ट्रिब्यून की है। ये कहते हैं, इट सेज कुलदीप बिश्नोई वुड हैव बीन बेस्ट हरियाणा कांग्रेस प्रेसिडेंट टिल नाउ। आज तक के सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष बनते कुलदीप बिश्नोई। ऐसा कौन कह रहे हैं? जो अब भी वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला। और सिर्फ यही नहीं, ये कांग्रेस की गुटबाजी लिखा हुआ है, अमर उजाला में बड़ा हेडिंग है ये देख लीजिए। और इसमें आगे कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में उतरे सुरजेवाला, कहा कि वो बेहतरीन अध्यक्ष होते और पार्टी को काबिल चेहरे की जरूरत है। और अभी भाई साहब ने बताया कि राहुल गांधी जी ने इसलिए ने मुलाकात दी कुलदीप बिश्नोई जी को, नंबर 1 की वो डरपोक है, नंबर 2 की वो लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, नंबर 3 की वो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। समय कम रह गया, प्रकाश जी, मैं आपकी जल्दी से आऊंगी, ठीक है देना दीजिए क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी से, ठीक है। अच्छा सुनिए वेद प्रकाश जी, आप आंकड़ों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपसे सीखता हूं बहुत बार। लेकिन 27 अप्रैल से आज तक समय राहुल गांधी जी ने इसलिए नहीं दिया कि जो विशेषण अभी वेद प्रकाश जी ने दी है उस कारण से नहीं दिया। लेकिन 20 अप्रैल को वही राहुल गांधी जी बड़े मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। तो 20 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 के बीच में क्या हो गया कि राहुल गांधी जी ने अचानक से कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में क्या उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया? और मैं बताता हूं क्या मिल गया। 20 अप्रैल तक उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को धोखा नहीं दिया था। मैं पहली बार कह रहा हूं, मैं 5 डिबेट्स में शामिल हो चुका हूं इस विषय पर, लेकिन इस पहले डिबेट में यह बात कह रहा हूं कि 27 को जब से उन्होंने धोखा दिया,
तो जिस प्रकार चोर आंख नहीं मिला सकता, इसी प्रकार से राहुल गांधी जी आंख नहीं मिला पा रहे हैं। असल तो बात यह है, यह चोर की दाढ़ी में तिनके का उत्कृष्ट उदाहरण है। 20 अप्रैल को मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, 1.5 घंटे बात कर रहे हैं, बाहर निकल के कह रहे हैं, ऑफिस से स्टेटमेंट आ रही है। और अंतिम बात जल्दी से विदु जी, समय नहीं है। 6 साल में कुलदीप बिश्नोई, जिनके चरित्र पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान के अपने नेता राहुल गांधी पर तो भरोसा करते हैं। राहुल गांधी ने 28 अप्रैल 2016 को क्या कहा था, निकाल के ले लीजिए। उन्होंने कहा था, वी विल गिव कुलदीप बिश्नोई अ लीडिंग पोजीशन इन हरियाणा। इसका हिंदी अनुवाद करवा लीजिए। कुलदीप बिश्नोई को छोड़िए, राहुल गांधी की बात पूछिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, वेद प्रकाश जी माफी चाहूंगी, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ, रोकना चाहूंगी आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी आपका भी, और विदु रावल जी आपका भी, अमित जी आपका भी, आपने अपनी बात रखी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामते हैं। और हालांकि संशय बना हुआ है, लेकिन तस्वीर जो है वो कल तक साफ हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। कल तक तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामते हैं या नहीं, ये कल साफ हो जाएगा, ऐसा लगभग माना जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।